And here we go. This is CA Rishabh Rora, your mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? All well set for the papers? Yes sir. अब सर आज का कौन सा सेशन है? MTP मॉक टेस्ट पेपर. अब आपका जो मॉक टेस्ट पेपर ICAI ने लिया था बेटा, उसमें हुआ क्या है? सर कुछ नहीं, जो मैंने आपको PYQ और जो मैंने आपको ICAI के मॉडल क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दिए थे, उसी में से वो पेपर है. परफेक्ट. तो अगर आपको वो आता है तो आपको ऑटोमेटिकली पेपर आ जाएगा. बट एमटीबी में इस बार कुछ 6-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कोई नए तरीके से दिए हुए है कोई नया चीज नहीं, बट तरीका डिफरेंट है टू टेक आउट द थिंग्स इन लाइफ. परफेक्ट. तो आज वही क्वेश्चन देखेंगे जो एमटीबी में कुछ नए तरीके के दिए थे, जो मेरे को लगता है बॉस अगर नए तरीके का है तो ICAI इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है. परफेक्ट. मेरा ये काम नहीं है कि एमटीपी है तो 3 घंटे बैठ के एमटीपी सॉल्व कराओ बच्चों को. ना कोई 3 घंटा देखेगा और ना कोई 3 घंटे कोई बच्चा इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि एग्जाम के पहले उसको ये लगता है भाई एमटीपी में क्या इंपॉर्टेंट है, देख के खत्म करो. परफेक्ट. तो वही चीज अपन कवर करेंगे. चले राजा. बिल्कुल. तो आपकी जो एमटीपी 1 है और आपकी एमटीपी 2 है, उन दोनों में से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं. परफेक्ट. यस सर. ये आपका एमटीपी 1 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 का ए. Question number 2 का A. The plant and machinery account of the factory shed showed a balance of 21,50,000 on 1st April 2020. काम बज रहे मेरे सुबह सुबह के. कोई बात नहीं. चलो. Plant and machinery account of a factory shed showed a balance of 21,15,250 on 1st April 2020. Its accounts were made up on 31st March every year and depreciation at the rate 10% under diminishing balance method. On 1st July 2020, a new machine was acquired at a cost of 4,35,000 and installation works out to be 9,800. ये सेम चीज उसमें ऐड हो जाएगी. Yes sir. On 1st July 2020, on the same date, machine which had a cost of 4,16,200 कब 2017 में have become obsolete, मतलब भंगार हो चुकी है, and was sold off for 90,000. अब एक काम करते हैं, आपके पास डेटा गिवन है. यस सर. वो डेटा को एक बार लिख देते हैं. Balance as on 1st April 2020. Balance as on 1st April 2020. 21,15,250. 21,15,250. अब इन्होंने एक परचेस किया था. कब परचेस किया इन्होंने? 1st जुलाई 2020. 1st जुलाई 2020. कितने का परचेस किया? 435 प्लस 9,800. 4,35,000 प्लस 9,800. That is 4,44,800. 435 प्लस 9,800. परफेक्ट. अब ये 21,15,250 में एक मशीन है जो परचेस कब की गई थी? 1st अप्रैल 2017. जो परचेस कब की गई थी? 1st अप्रैल 2017. कितने में परचेस की गई थी? 4,16,200. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,16,200 और इसको बेचा हमने सेल वैल्यू 90,000 रुपए. कितनी बेचा हमने सेल वैल्यू? 90,000 रुपए. अनदर मशीन विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 2,38,000 ऑन 1st April 2018. अब इसके अंदर एक और मशीन है जो हमने कब खरीदा था? 1st अप्रैल 2018. कितने में खरीदा था?
2,38,000, ठीक है। was scrapped on the same date and realized nothing, तो इसको स्क्रैप कर दिया तो इसका सेल वैल्यू was 0, भंगार हो गई तो एक कोई कीमत ही लेके नहीं आई, ठीक है। It realized nothing. On 1st April 2020, a new machine was purchased for 2.5 लाख। एक और आपने परचेज किया है on 1st April, 1st September, (2020) for 2,50,000। परफेक्ट, यस सर। अब देखो बेटा, क्वेश्चन देखने में कितना छोटा है और अगर आप इसको अलग से डिस्क्राइब कर दो चीजें छोटी है। मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, बाकी चीजें तो आपको आती होगी। परफेक्ट, तो मैं काम करता हूं, इसको M1 दे देता हूं, इसको M2 दे देता हूं और जो बचेगी वो बैलेंस हो जाएगी, फिर इसको M3 दे देता हूं और इसको M4 देता हूं, ठीक है। ज्यादा कोई लोड नहीं है अपने को, पहले अपन M1 का कैलकुलेशन करते हैं। M1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था सर? हमने खरीदा था 4,16,200। और कब खरीदा था? डेट 1 अप्रैल 2017। अब सीधा हिसाब है, ईयर एंड होगा 31 मार्च 2018, डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। तो डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 4,16,200 इंटू 10%, 41,620। तो आपका WDV कितना बच गया ईयर एंड पे? तो WDV बच गया 3,74,580। फिर नेक्स्ट ईयर वापस शुरू होगा, यस सर। नेक्स्ट ईयर कब ईयर एंड होगा? 31 मार्च 2019। अब वापस डेप्रीसिएशन लगेगा एट द रेट 10%, तो इंटू 10% 37,458, ठीक है। अब माइनस इक्वल्स टू, फिर आपका WDV ईयर एंड कितना हो गया? 3,37,122। परफेक्ट। ईयर एंड की जब मैं बात करता हूं तो मैं बोलता हूं ईयर एंड ये वाला आपका। अब मेरे को कहां चाहिए सर? आप कब का है ये? 1 अप्रैल 2020। हम कहां पहुंचे अभी? 31 मार्च 2019। तो अब एक और साल ले लेते हैं, यस। अब ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2020, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। तो आपका डेप्रीसिएशन करंट ईयर का कितना हो गया? एट द रेट 10%, ₹3,00,000 33,712.2 है, तो राउंड ऑफ ले लेता हूं। तो आपका WDV एज ऑन 31 मार्च 2020 कितना है? 3,03,409, 3,03,409। लेट्स चेक इट। फोर 10 कर देते हैं, राउंड ऑफ है, ठीक है। तो 3,03,410 इज द वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2020। अब इट्स वेरी क्लियर कट। आपने ये मशीन बेचा कब है? आपने 1 अप्रैल 17 वाली मशीन आपने बेच दिया है। क्वेश्चन आपको बताया कब बेचा है आपने? 1 जुलाई 2017। कब? 1 जुलाई 2020। तो 1 अप्रैल
2020 को ये मशीन का वैल्यू कितना हो चुका है? 3,03,410। अब आपने करंट ईयर में 3 मंथ्स यूज किया, यस तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, ओ सॉरी 31 जुलाई तक का। तो 3,03,410 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, दैट इज 7,585। परफेक्ट। तो अब आपका WDV एज ऑन 31 जुलाई 2020, 31 जुलाई सर 1 जुलाई, 3 में ना 1 जुलाई होता है, फर्स्ट जुलाई, 1 जुलाई। तो ये हो गया आपका 3,03,410, 2,95,825 sold for rupees 90,000, loss 2,05,825 का क्या है आपका लॉस। क्या सबको दिख रहा है? ये देखो आपने बेचा 90,000 में, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 7,585 और लॉस हुआ है 2,05,825 रुपए का। सबको क्लियर है? आपने बैलेंस का डाउन 21 और उसमें से आपने बेचा। फिर ऑन द सेम डेट आपने एक और मशीन बेचा है, उसका हिसाब किताब कर लेते हैं। उसका हिसाब किताब थोड़ा फास्ट करेंगे। वो खरीदी कब गई थी? अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था मशीन का? 238 और डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 इज द डेट ऑफ परचेज। चलो तो मैं कैलकुलेट करूं तो 18-19 पूरा लेना है और 19-20 पूरा लेना है, तो 2 साल हो गए। यस सर। तो 2,38,000 इंटू 10% 23,800 माइनस इक्वल टू फिर इंटू 10% 21,420। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 45,220। तो क्लोजिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 1,92,780। फिर वापस 3 महीने का डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपने 3 महीना इसको भी यूज किया है, तो इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया 4,820। राउंड फिगर में कितना आ गया? 4,820। तो वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2020 1,87,960, 1,87,960 सोल्ड फॉर 0। तो पूरा का पूरा आपका क्या बन गया? लॉस। 480 और 187,960। परफेक्ट। अब बाकी जो मशीन आपने 2 खरीदे, एक आपने मशीन खरीदा है 435 प्लस 9,800 और एक आपने 2.5 लाख, ठीक है। यह आपने कब खरीदा? आपको डेट गिवन है इसका। आपने ये मशीन खरीदा है 1 जुलाई 2020। कब खरीदा आपने? ये वाली खरीदा है अपन ने 1 जुलाई 2020। और ये वाली मशीन को कब खरीदा अपन ने? 1 सितंबर 2020। 1 सितंबर 2020। अब मैं मंथ्स की बात करूं तो ये कितने महीने यूज हुई है? ये 9 महीने यूज हुई है
और इसकी मैं बात करूं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने हो गए? 7 महीने। तो अगर मैं इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं तो 444800 इंटू 10% इंटू 444800 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाय 12। तो इस पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है सर? इस पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? 33360 प्लस 2.5 लाख इंटू 10% इंटू 7 डिवाइड बाय 12, 14583। सर उसके अलावा ये जो आपकी 21 लाख थी, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, ये जो आपका ₹21 लाख की मशीन थी, क्लोज ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है आपको? 21,15,250। बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2020, 21,15,250 लेस M1 लेस M2। क्यों? क्योंकि ये दोनों बिक गई है और इन दोनों का डेप्रिसिएशन मैंने अलग अलग निकाला है। तो इनका वैल्यू कितना था सर? इनका वैल्यू था 3,03,410, 3,03,410, और इसका कितना वैल्यू था? 1,92,780, 1,92,780। तो अब आपका फाइनल कितना बचा? तो 21,15,250 माइनस 3,03,410 एंड माइनस 192,780, तो ये हो गया 16,19,060। अब इस पे 10% का डेप्रिसिएशन इंटू 10%, ये हो गया 1,61,906। इतना डेप्रिसिएशन करंट ईयर का है। तो प्लस 161,906, अगर आप तीनों को टोटल लोगे 145,83 प्लस 33360, 209,849, और बाकी आपका क्या आ जाएगा? बैलेंस। परफेक्ट। यस सर। सर क्वेश्चन में नया क्या था? इस क्वेश्चन में ये नया था कि ये वाला जो डेप्रिसिएशन है 1,61,906 एट टाइम्स कैसे आता है, बच्चों को थोड़ा दिक्कत जाती है, तो उसी कैलकुलेशन मैंने किया है। परफेक्ट। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये आपके MTP 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी है। क्या है? बी। आप प्रिपेयर BRS ऑन 30th June फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन। बैंक पासबुक में डेबिट है, डेबिट मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट, क्योंकि पासबुक में डेबिट है मतलब ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट कितना है? 75,000। वैसे तो ओवरड्राफ्ट होता है नेगेटिव, बट ICA उसे क्या लिखता है? पॉजिटिव। तो मेरे को हर चीज उल्टी पुल्टी करनी पड़ती है यहां पे। यस सर। चल, चेक वर्थ 1200 डायरेक्टली डिपॉजिट। आपको याद है मैंने आपको एक शीट लिखाया था, एक शीट लिखवाया था मैंने, वापस मैं खुद से लिख देता हूं। बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर जब आप जाते हो बैलेंस एज पर पासबुक में, तो होता क्या है? पहला, एड चेक इशूड but not yet presented for payment, less check deposited but not yet cleared, add amount directly deposited, amount directly deposited, and less amount directly deducted. परफेक्ट। यस। अब अगर मैं जब बात करता हूं ओवरड्राफ्ट
एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो अपन फाइनल कंक्लूजन में क्या आएंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक के। यस, तो उसमें ये साइन चेंज नहीं होती है, ये साइन चेंज नहीं होती है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। तो आपका चेक इशूड वैसे तो ऐड होता है, बट अगर पासबुक से स्टार्ट हो रहा है और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो क्या होगा, वो लेस। चेक डिपॉजिट एज पर कैश बुक लेस होता है, बट अगर पासबुक से स्टार्ट हो रहा है या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड एंड अमाउंट डायरेक्टली डिडक्टेड। तो आपका क्या आ जाता है, बैलेंस एज पर कैश बुक ऑब्लिक, अगर ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आएगा। परफेक्ट। तो अभी मैं कौन से सिनारियो में हूं, मैं ये वाले सिनारियो में हूं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचना क्या रहेगा, आप कैश बुक के हिसाब से भी सोचोगे तो वही आएगा, चेक इशूड ऐड, चेक डिपॉजिट माइनस, अमाउंट डायरेक्टली ऐड एंड अमाउंट डायरेक्टली डिडक्टेड माइनस। ठीक है राजा, बिल्कुल सर। चल, तो check worth 1200 directly deposited into bank but no entry was made in the cash book, तो ये क्या हो जाएगा, add। out of check issued worth 1,02,000 checks amounting to 60,000 were presented till the 30th June, तो प्रेजेंट कितने हुए 60, तो अनप्रेजेंट कितने हुए हैं 40,000, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, क्या होता है, ऐड। चेक ऑफ 12,000 रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट येट सेंड टू बैंक, मैंने चेक मिल गया, मैंने कैश बुक में एंट्री कर दिया बट बैंक में भेजा ही नहीं, माना बैलेंस बढ़ गया बट एक्चुअली में बढ़ा क्या नहीं, तो कम करो, तो ये 12,000 क्या हो जाएगा, लेस, ये 12,000 क्या हो जाएगा, लेस, ये ऐड है और यहां पे 40,000 ऐड है। ठीक है, चेक वर्थ 60,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जैसे मैंने बैंक का कलेक्शन के लिए भेजा, मैंने माना मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा 30 जून के पहले, बट चेक कलेक्टेड बिफोर 30 जून ओनली 42, तो चेक जो कलेक्ट नहीं हुए मतलब जिनका बैलेंस क्लियर नहीं हुआ वो 18,000 हुआ, यस सर, तो 18,000 से बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा, कम। परफेक्ट, यस सर। अब बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 1800 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक से डायरेक्टली पैसा कट गया, माइनस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज 4,800 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो माइनस कर दो। बैंक चार्जेस वर 240 हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, अब ध्यान दो, बैंक चार्जेस 240, तो 240 240, बट आपने कैश बुक में 240 और माइनस कर दिया, तो हमें बात बताओ, कैश बुक में आपने 2 बार माइनस कर दिया, यस, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे, कैश बुक को प्लस करोगे 240 रुपए से, तो ये प्लस हो जाएगा 240, दिखा देता हूं बेटा, ये देखो प्लस 240, ठीक है, और 1200 भी प्लस था आपका और 42,000 भी प्लस था, उसके अलावा बाकी सब नेगेटिव चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, वेयरएस इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ 210 डायरेक्टली पेड बाय बैंक, 210 डायरेक्टली अकाउंट से कट गए तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। अ क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, क्रेडिट साइड कैश बुक का कौन सा रहता है, पेमेंट साइड, अंडरकास्ट, पेमेंट साइड कम है, अंडरकास्ट है, तो भाई मेरे को नॉर्मलाइज करने के लिए पेमेंट अंडर है मतलब कम है तो बॉस बढ़ाना पड़ेगा, अगर पेमेंट बढ़ाऊंगा तो कैश का आउटफ्लो होगा, यस, तो ये 6,000 आपका क्या हो जाएगा, माइनस, देख लो बेटा 6,000 क्या हो जाएगा, माइनस।
अब a bill of 3000 discounted with bank in May 2022 dishonored. सर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखा है, अगर मैं डिस्काउंट करवाऊंगा और वो बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक मुझसे आके वसूल करेगा. यस, कितना वसूल करेगा? 3000 प्लस अगर उसने नोटिंग के कुछ चार्जेस दिए तो उसने दिया है क्या? यस. तो उसने 100 रुपए नोटिंग पे की है, तो टोटल वो मुझसे कितना वसूल करेगा? 3100. क्या वो रुकेगा? नहीं सर, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में से माइनस कर देगा. आप उसको अकाउंट फॉर करना भूल गए हो, तो ये 3100 भी क्या हो जाएगा? माइनस. परफेक्ट. ये क्वेश्चन सिर्फ ये एंट्री और ये एंट्री के वजह से लिया हूं मैंने. परफेक्ट. और कोई इस क्वेश्चन में था नहीं, या आप बोल दो चलो ये तीसरी, ये तीन चीजों की वजह से लिया हूं, वरना नहीं लेता था. परफेक्ट विद दिस गाइस? यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आप सर ये क्वेश्चन आपने क्यों लिया है? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग अ क्वेश्चन जिसमें आपको कैश इन हैंड, ट्रेड रिसीवेबल का फिगर वगैरह निकालना है. परफेक्ट. चलो निकाल लेते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय मिस्टर शिवम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फाइंड द अननोन फिगर्स. पहला अननोन फिगर क्या है? कैश इन हैंड. दूसरा अननोन फिगर है ट्रेड रिसीवेबल. अब ट्रेड रिसीवेबल के लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है. सेल्स कितनी है? 13,75,000. तो टोटल सेल्स कितनी है? 13,75,000. परफेक्ट. was made of which 13,15,000 has been received. तो इसमें से इस सेल में कैश रिसीव कितना हो चुका है? 13,15,000. तो अभी भी कितना रिसीव होना बाकी है? सर अभी भी आपका रिसीव होना बाकी है 60,000 रुपीज. तो आपका डेटर्स कितना आ जाएगा? 60,000. डेटर्स कितने आ जाएंगे आपके? 60,000 रुपीज. डेटर इज द मोस्ट सिंपल कैलकुलेशन. 60,000. परफेक्ट. यस सर. अब आगे बढ़ते हैं. कैश एट बैंक और क्या निकालना है आपको? क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल बहुत सिंपल है बेटा. आपको ओपनिंग गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, ड्रॉइंग कुछ गिवन है क्या? नहीं. तो ओपनिंग 7.5 लाख प्लस 45,000 प्लस 1 लाख 8,95,000. कितना हो गया आपका? 8,95,000. सबसे इजी क्या है? क्लोजिंग कैपिटल. 8,95,000. उसके अलावा कैश एट बैंक और लोन्स. अब देखो और क्या आपको गिवन है डेटा? टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल. अब मैं बोल रहा हूं कि मेरी टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल मतलब टोटल ऑफ लाइबिलिटी कितनी है? 12,25,000. तो कहना है ऐसे टोटल ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ एसेट. यस सर. अब आपके टोटल एसेट कितने हो गए हैं? 12,25,000. अब टोटल एसेट में से ये आपके टोटल एसेट ये हो गया 12,25,000. अब इसमें से माइनस कर दो मशीन. मशीन कितने की आपकी? 10 लाख रुपए की. मशीन के अलावा इन्वेंट्री कितनी है? 56,000 की. इन्वेंट्री के अलावा कैश एट बैंक है 75,000. आपने डेटर्स डिराइव किया है. हमने डेटर्स निकाले हैं. ट्रेड रिसीवेबल 60,000. और क्या एसेट है? और कुछ तो है नहीं सर. तो डिफरेंस विल बी योर कैश. 12,25,000 minus 10 lakh minus 56,000 minus 75,000 minus 60,000. The answer is cash in hand is 34,000. क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है? यस. कैश इन हैंड आपका 34,000. अब ध्यान दो, टोटल लाइबिलिटी से लोन निकाल लेंगे अपन. सर यहां पे समझ में नहीं आ रहा हमको कुछ. चलो टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल कितना है? 12,25,000. ठीक है. अब एक काम करते ना, कहा लिखे पेस है क्या? थोड़ा सा बना लेंगे.
टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल 12,25,000 है। अब सबसे पहले तो बॉस आप कैपिटल माइनस कर दो। आपका कैपिटल कितना आया? 8,95,000। अब उसके अलावा क्या और कुछ लाइबिलिटी का फिगर गिवन है क्या? सर लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल गिवन है आपके पास, और कुछ तो गिवन नहीं है। ट्रेड पेबल गिवन है। ट्रेड पेबल कितना गिवन है? सर ट्रेड पेबल गिवन है 70,000। तो बैलेंस आपका क्या बन जाएगा? लोन्स। बैलेंस क्या बन जाएगा? लोन्स। लोन्स एट ईयर एंड फिगर 12,25,000 माइनस 8,95,000 एंड माइनस 70,000, 2,60,000 रुपए आपका क्या आ जाएगा? लोन। भाई कुछ नहीं बेटा, मैंने बैलेंस शीट से सब चीजें उठाई है। क्या ही है जिंदगी में? 260। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, भगवान ना करे ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको एग्जाम में ऑल ऑफ द सडन दिमाग में कुछ स्ट्रेस नहीं आना चाहिए कि यार करेंगे कैसे, तो मिसिंग फिगर वगैरह दे दिया है। परफेक्ट। इट्स बेटर कि मैंने एक बार आपके लिए कर दी। एक नया टाइप का क्वेश्चन मिला था आफ्टर लॉन्ग टाइम, इजी है बट अगर एकदम से आ जाए तो यार दिक्कत दे देता है, इसलिए मैंने लिख दिया था। आई हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब सर ये क्या है बेटा? क्वारी लीज वाला कारण। सर ये तो बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, बट मैंने ये लिया है बिकॉज आपका जो लास्ट अटेम्प्ट का एमटीपी है और करंट अटेम्प्ट के एमटीपी दोनों में क्वारी लीज अकाउंट के बारे में कुछ ना कुछ गिवन है, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो पूछ सकता है क्वारी लीज से। देखो इट्स अ प्रिजम्पशन। मिस्टर अवनी टुक लीज ऑफ क्वारी ऑन 1st April 2019 फॉर 2 crores। ये मैंने सेम क्वेश्चन डाउट सेशन में भी लिया था और ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है इन डेप्रिसिएशन के शायद वीडियो में। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट्स टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट कितना है? 4 लाख टन। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज पहले साल 4,000 टन, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 30,000 टन। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो सर पहले साल का, क्योंकि हम डिप्लीशन के हिसाब से, तो 2 करोड़ 2,467 2,467 2 करोड़ डिवाइड बाय पहले साल का कैसे निकालेंगे? 4,000 इंटू 2 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 4 लाख, क्योंकि आपको मिल जाएगा अगर 2 करोड़ का खर्चा 4 लाख यूनिट के लिए है तो ये हो गया पहले साल में 2 लाख रुपए। पहले साल में कितना हो गया? 2 लाख। सेकेंड ईयर में देखते हैं 2 करोड़ डिवाइड बाय 4 लाख। स्टैंडर्ड रेट क्या आ गया? 50 रुपए पर यूनिट आ गई। इसका आंसर क्या आ गया? 50 रुपए। परफेक्ट। अब 50 इंटू 20,000, दूसरे साल का है 10 लाख। 50 इंटू 30,000, तीस साल का है 15 लाख। तो मशीन का अपना क्वारी लीज अकाउंट में कितना बैलेंस बचा रहना चाहिए? 15, 25 और 2 27, 27 लाख। तो 173 बचना चाहिए। परफेक्ट। वो हर साल आपको माइनस करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है राजा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब MT1 में इतने थे, नाउ वी आर इनटू MTP2। परफेक्ट। और MTP2 में बहुत समय बाद एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे व्यू में जो आपको बोल रहा है कि एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो। ऐसा क्वेश्चन ना आपने कहीं देखा है आपके मॉड्यूल में, सिर्फ एक क्वेश्चन था फाइनल अकाउंट्स में जहां आपको हल्का सा 2 एडजस्टमेंट से एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के, बट यहां एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, इसलिए आई एम टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन। परफेक्ट। यस सर। तो मनदीप का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 32 लाख आफ्टर कंसिडरिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 30 लाख। मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30 लाख ऑन 31st March 2020।
Subsequently, the information was obtained from the scrutiny of books. क्या purchase for the year ended included 1,20,000 paid for new electric fittings. अब हुआ क्या है सर, हमने इलेक्ट्रिक फिटिंग को कहां ऐड कर दिया है, परचेस में, जबकि इलेक्ट्रिक फिटिंग्स आपके लिए क्या है, एक तरह के एसेट। आपने एसेट को अपना खर्चा मान के कहां डेबिट कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में एज अ परचेज। रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे सर, परचेज को रिवर्सल कर देंगे। हम परचेज को रिवर्स कर देंगे अगर, तो मेरे को एक चीज समझाओ, पहले ये खर्चा माना था, अब मैं रिवर्स करूंगा तो मैं इसको अपनी कमाई मानूंगा, यस। तो ये अकाउंट में एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हो क्या हो जाएगा, 1,20,000 ऐड। सबको समझा? पहले मैंने उसे खर्चा माना था, जबकि एक्चुअल में खर्चा है क्या वो नहीं, तो रेक्टिफाई करने के लिए उसको अपनी क्या मानो आप, कमाई। परफेक्ट, यस सर। आगे बढ़ते हैं। मनदीप गेव अवे गुड्स वैल्यूड 3,20,000 एज फ्री सैंपल, नो एंट्री मेड। अरे मैंने एक खर्चा किया है जिसको मैं अकाउंट फॉर करना ही भूल गया हूं। तो खर्चा किया है क्या, अकाउंटिंग किया है क्या उसकी, नहीं बॉस, तो खर्चा किया है तो उसको डेबिट कर दो, 3,20,000 रुपए, यस। आगे, इनवॉइस ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 20 लाख एंटर्ड ऑन 27 मार्च बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। एक 20 लाख के वैल्यू के गुड्स का इनवॉइस मेरे पास आ चुका है, बट यार मैं उसको स्टॉक में लेना भूल गया, क्योंकि मेरा स्टॉक कितना था, 30 लाख, होना कितना चाहिए था, 30 + 20 50। तो कहना है इसे मैंने 20 लाख का इनकम छोड़ दिया है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक से मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बढ़ता है, एक तरह से कमाई दिखती है, यस। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो कहना है से मैंने 20 लाख रुपए क्रेडिट साइड कम किया है, यस कम किया है, तो अब बढ़ा दो, बढ़ाना है तो क्रेडिट में ऐड, 20 लाख रुपए ऐड, ठीक है। क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है, पक्का यहां पे सबको सॉर्टेड है? अच्छा, सैंपल आपका दोनों तरफ दिख रहा है। आई नीड आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने आपको डेबिट वाला समझा दिया, क्रेडिट वाला सैंपल कहां से आया, ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा। परफेक्ट। ये बच्चा यहां पे हमेशा कंफ्यूज होता है कि भाई साहब दोनों तरफ क्यों लिख दिया उसने, इसने तो नील इफेक्ट कर दिया। बिल्कुल, तो बिल्कुल राजा, बताएंगे आपको थोड़ी देर में क्वेश्चन के एंड में। अब इन मार्च 2022 गुड्स ऑफ 16 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन सेल्स फॉर अप्रैल 22। अब हुआ क्या, मैंने माल बेच दिया मार्च 2022 में ही, सेल भी हो गया, डिलीवर भी हो गया, बट मैंने उसका सेल कम माना अप्रैल में। क्या गलती है क्या, यस। तो अप्रैल की सेल कम करूंगा, मार्च की सेल बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सेल कब के, मार्च की, बट मैंने उसको लिया कब है, अप्रैल में। तो अप्रैल की कम करूंगा, मार्च की बढ़ाऊंगा, और जैसे ही मैं मार्च की सेल बढ़ाऊंगा तो मेरी कमाई भी बढ़ जाएगी, 16 लाख रुपए, ठीक है। यहां तक सबको सॉर्टेड है, यस सर। अब नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 6 लाख वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अब सेल और रिटर्न क्या होता है, देखो एग्जांपल देता हूं, अमेजॉन वाला, अमेजॉन पे कोई ना कोई एक डीलर है जो आपको गुड्स भेजता है। आपने ऑर्डर किया, मेरे को कपड़े चाहिए अमेजॉन से, तो कोई ना कोई होगा तो जो अमेजॉन पे कपड़े बेच रहा है, यस। अब जो आदमी कपड़े बेच रहा है अमेजॉन पे, उसको पता है अमेजॉन पे 20 या 30 डेज रिटर्न पॉलिसी कुछ रहती है। सेल कब मानी जाएगी, जब रिटर्न का पीरियड एक्सपायर हो जाएगा या आगे वाला सेल अप्रूव कर दे, यस। तो अब गुड्स कॉस्टिंग 6 लाख was sell on sale और रिटर्न in March 2022 at a margin of 33.33% on cost। तो बॉस अगर उसने बोला है 33.33 ऑन कॉस्ट, तो आपका कॉस्ट हो जाता है 100, प्रॉफिट हो जाता है 33.33, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 133.33। परफेक्ट, यस। नहीं दिख रहा था किसी को, बहुत गंदा दिख रहा, कोई बात नहीं, लिख देते अलग से, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट बोला है उसने 100,
क्योंकि प्रॉफिट है 33.33% ऑन कॉस्ट, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया 133.33। परफेक्ट, यस सर। थ्रू अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल, अप्रूवल कब दिया सेल का, अप्रैल 2022। दीज वर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च। भाई साहब मैंने तो भेजा उनको अप्रूवल पे बेचने के लिए, बट मैंने ट्रीटमेंट क्या दे दिया, मैंने उसको अपना एक्चुअल सेल मान लिया, जबकि वो एक्चुअल सेल है क्या मेरा, नहीं सर। मैंने एक्चुअल सेल कितने की मान लिया होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं सर। अगर आपका कॉस्ट 6 लाख था तो 6 लाख क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, कॉस्ट 6 लाख था, यस 6 लाख इंटू 133.33 अपॉन 100। मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पे आपका 6 लाख होगा तो मेरे को क्या चाहिए, सेल्स कितने का हुआ है। परफेक्ट सर, ऐसा नहीं समझा, चलो एक बार लिख देता है आपके लिए। स्पेस है क्या इसमें, नहीं है, चलो आगे पीछे करके लिख देंगे। हाँ, तो 6 लाख आप कैसे बेच रहा है, कॉस्ट है इसका 100, प्रॉफिट है 33.33, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया है 133.33। सेलिंग प्राइस कितना हो गया है 133.33। परफेक्ट। अब आपको उसने बोल रहा है कि इसका कॉस्ट है 6 लाख, तो इन्होंने गलती से उसको सेल कर दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, मेरे को सेल वैल्यू चाहिए क्योंकि, तो 100x इक्वल्स टू 6 लाख इंटू 133.33, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 लाख इंटू 133.33 अपॉन 100, x इक्वल्स टू 8 लाख रुपीस। कितना हो गया 8 लाख। तो सेल कितने की मानी गई है 8 लाख रुपए की। सेल कितने की मानी गई है 8 लाख रुपए की। परफेक्ट, यस सर। तो सेल्स मानी गई है तो मैंने क्रेडिट कर दिया है, रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर दूंगा 8 लाख रुपए डेबिट। परफेक्ट विद दिस गाइस, यस सर। और जो भी आपका अप्रूवल के लिए आप भेजते हो स्टॉक, वो आपका किसका पार्ट बनता है, ईयर एंड पे इन्वेंट्री का पार्ट बनता है। मैराथन में ये कवर होगा। परफेक्ट। जो भी याद रखना, कंसाइनमेंट में जो कंसाइनमेंट वाले बंदे के पास स्टॉक पड़ा था, जिसको मैं कंसाइन करता हूं, वो मैं अपनी इन्वेंट्री मारता था, यस। तो वैसे ही मैंने अगर अप्रूवल के लिए भेजा है, तो जिस बंदे के पास, जिस कस्टमर के पास वो गुड्स पड़े हुए हैं, वो क्या माने जाएंगी, मेरी इन्वेंट्री, जब तक वो अप्रूव नहीं करता है। तो क्या ईयर एंड तक अप्रूव किया, क्या नहीं, तो वो मेरा स्टॉक है जो कहां पे पड़ा हुआ है आपका अप्रूवल बेसिस में। परफेक्ट विद दिस, यस सर। अब ध्यान दो बेटा, सिंपल सी चीज है, जो पॉइंट अपना डिस्कशन का रह गया था। मैं बात बताओ, मैं जब आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आप फ्री सैंपल में कोई चीजें बांटते हो, परफेक्ट, पहले तो आग वाली बात करते हैं। अगर लॉस बाय फायर हो गया, अगर आग लग जाती थी, लॉस बाय फायर, तो हम क्या करते थे सर, हम लॉस बाय फायर का सीधा ऐसा एंट्री ये करते थे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लेते थे, क्योंकि हमको विद द नेम परचेस, और दूसरा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड कर देते थे, यस। और अगर इंश्योरेंस मिला तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड करते थे। इंश्योरेंस मिला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, यही करते थे हम। अब मैंने आपको लिखाया था फायर हो कि वो अगर आप सैंपल में बांटो कि गुड्स चोरी हो जाए। कहना है से सैंपल में बांटूंगा तो इंश्योरेंस वाली चीज तो आएंगी ही नहीं, यस सर। तो अब सैंपल में ट्रेडिंग का क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट। क्या आपने सैंपल वाली की एंट्री की है क्या, नहीं सर। तो आपको एक जगह डेबिट करना पड़ रहा है और एक जगह क्रेडिट करना पड़ रहा है, और यहां मैं एडजस्टेड बना रहा हूं, यस। तो बॉस याद रखना, एडजस्टेड में ट्रेडिंग का डेबिट भी यहीं पर है, ट्रेडिंग का क्रेडिट भी यहीं पर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट भी यहीं पर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट भी यहीं पर है। तो वहां पे हुआ क्या है, ट्रेडिंग का क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट। ये का दिखना चाहिए पीएल के डेबिट में, और ये का दिखना चाहिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बट क्या आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो क्या, नहीं सर।
तो आप एडजस्टेड वाले में यहीं पे कर दो, इसलिए वो आपको दोनों तरफ दिख रहा है। टेक्निकली वो ट्रेडिंग का क्रेडिट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट है, बट वो किस तरफ दिख रहा है? दोनों तरफ दिख रहा है। परफेक्ट विद दिस गाइस? यस, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था सैंपल, और आपको एक तरह का एडजस्टेड परचेस प्रॉफिट बनाने को बोला था उसने। यस सर, बढ़े आगे। बिल्कुल राजा। आप, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में क्या है? कुछ नहीं सर, चीजें गिवन है, हम डिस्कशन करने वाले क्या करना है। बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ मिसेस प्रदीप consisted of two partners Anil and Bharat who share profit and loss in the ratio of 5:3. The position as on 31st March 2022 was as follows. अनिल का कैपिटल कहां चले जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। भरत का कैपिटल कहां चले जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्रेडिटर्स में कुछ भी प्लस माइनस कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन में। लैंड एंड बिल्डिंग प्लस माइनस कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन। प्लांट एंड मशीन प्लस माइनस कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन। फर्नीचर में प्लस माइनस रिवैल्यूएशन। स्टॉक में प्लस माइनस रिवैल्यूएशन। सनी डेटर्स में प्लस माइनस रिवैल्यूएशन। ऑन द अबव डेट देव वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। देव कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए, और मैं आपको समझा चुका हूं। अच्छा, उसने आपको बोला सबसे पहले फाइंड आउट द न्यू पीएसआर। क्या न्यू पीएसआर खुद से फाइंड आउट कर सकते हो? यस सर, उसका कोई दिक्कत नहीं है। देव ब्रॉट 4,80,000 एज हिज कैपिटल and 64,000 for his share of goodwill. Plant and machinery का ये आप रिवैल में चला जाएगा। Provision for doubtful debts 5% क्रिएट करोगे, रिवैल्यूएशन डेबिट। अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी है, रिवैल्यूएशन डेबिट, और रिकॉर्ड अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड भी लिख देना। परफेक्ट। ठीक है, अब देव अपने शेयर के लिए कितना गुडविल लेके आ रहा है? 64,000। ये किस रेशियो में स्प्लिट हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 5:3। सर इस क्वेश्चन में नया क्या है? कुछ नया नहीं है। आप बोलोगे सर पार्टनरशिप का क्वेश्चन लिया नहीं इसलिए ले लिया। परफेक्ट। मेरा पार्टनरशिप में मेरे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है? JLP और SLP का जो ट्रीटमेंट है ये मैं आपको ऑलरेडी सिखाया हूं। वो ट्रीटमेंट पे अगर कोई क्वेश्चन है आपके पूरे MTP में तो एक बार देख लेना। मैं देखा तो मेरे को शायद दिखा नहीं, हो सकता है हो बेटा, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट स्क्रीनिंग किया था, और है भी तो मैं ऑलरेडी उसको कवर कर चुका हूं आपका इन रिटायरमेंट और डेथ के लेक्चर में, हाउ टू कैलकुलेट दैट। परफेक्ट। ये आपको पार्टनरशिप के लेक्चर में लास्ट के 1 आवर में मिलेगा बेटा, इसको देखे बिना मत जाना। लास्ट का 1 आवर है, इसको देखे बगैर मत जाना। परफेक्ट। ये आपको गुडविल अपना ये आपको देव को यूज करके कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने थे, तो बॉस देव का कैपिटल निकाल लो। वो कितना लेके आया? 4,80,000 प्लस 64, टोटल मिला के 544 लेके आया। हम गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, तो ये 64,000 डेबिट हो गया। तो देव कैपिटल के लिए कितना लेके आया? 4,80,000 1/5 शेयर के लिए। 4,80,000 दिखा देता हूं, 4,80,000 1/5 शेयर के लिए है, तो रेसिप्रोकल करेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे, तो 4,80,000 इंटू 5/1 दैट इज कितना हो जाएगा? 24 लाख। तो अनिल का हो जाएगा 24 लाख इंटू न्यू शेयर, ये न्यू शेयर है और न्यू शेयर। अब जितना भी कम ज्यादा होगा वो या तो कैश में लेके आएंगे या तो करंट अकाउंट में। क्वेश्चन ने बोला है कि वो एडजस्ट करेंगे इन देयर करंट अकाउंट, एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। तो कैश के जगह आप क्या लिख दोगे क्वेश्चन में? करंट अकाउंट, और कुछ नहीं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है MTP में आपके। अब बताओ इससे इजी क्या रहेगा पार्टनरशिप में? इतना क्लियर कट क्वेश्चन दिया उसने। अब सर ये क्या है बेटा? एक और थोड़ा सा बोल सकते हो नया टाइप का क्वेश्चन है। बी वेरी पेशेंट गाइस, ज्यादा लंबे नहीं है। ये आपका शायद से लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है। हाँ, लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है, ध्यान दो। सर MTP में यही है बेटा, ये नई चीजें थी इसलिए मैंने ले लिया। बाकी जो भी MTP की चीजें थी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर दिया था, उसमें हर चीज कवर्ड है। परफेक्ट। यस सर। Receipt and payment account of Silver Stitch Club prepared on 31st March 2020 is as follows. Receipt and payment account ये बनाया हुआ है। अब आप ऑब्जर्व करो, क्या रिसीट एंड पेमेंट में कभी लॉस आता है क्या?
नहीं सर, रिसीट एंड पेमेंट में कभी लॉस तो नहीं आएगा। परफेक्ट, यस सर। अब ध्यान दो, एडिशनल इंफॉर्मेशन, सिल्वर स्टिच क्लब हैड अ बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2021। फर्नीचर का बैलेंस कितना है? 36,000। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5,40,000। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है? 133,200। अगर मैं बात करूं एक अप्रैल की बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल की, तो फर्नीचर आपको गिवन है, बैलेंस शीट, हाँ, फर्नीचर आपको गिवन है, फर्नीचर कितना गिवन है? 36,000। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट गिवन है जिसपे आपका इंटरेस्ट है, यस, 5,40,000। उसके अलावा आपको स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है, स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है? 133,200। क्या और कुछ एसेट साइड के लिए गिवन है क्या? यस सर, कैश एंड बैंक का बैलेंस, कैश ऑब्लिक बैंक कितना है? 9,000। क्या इसके अलावा और कुछ गिवन है? देखो राजा, एवरीवन, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड दिस ईयर, तो कहना है से कहीं ना कहीं ये मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, तो लास्ट ईयर दैट इज वो मेरे लिए एक तरह का एसेट था। यस सर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,600। और सब्सक्रिप्शन प्रीपेड मतलब क्या होता है? एडवांस। लास्ट ईयर मुझे एडवांस मिल गई थी, तो एडवांस मिलने क्या हो जाती है? एक तरह की लाइबिलिटी। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए कितना हो गया? 1,800 रुपए। कितना हो गया? 1,800 रुपए। और कुछ है क्या? नहीं सर, और कुछ तो नहीं है। तो कहना है इसे ये यूज करके मैं अपना कैपिटल निकाल सकता हूं। यस सर। क्या कुछ छूट रहा है क्या मेरे से? चल, आई गिव यू 2 मिनट्स। ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ो और खुद से एक बार सॉल्व करो। मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, एक बार देखो एक बार क्वेश्चन राजा, क्या मैंने वहां तक सही लिखा है क्या? हो गया राजा? यस सर। तो अब देखो, इफ यू ऑब्जर्व, ये मैंने सारे आइटम्स डाल दिया, ये मेरी क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो मेरा कैपिटल कितना आया है? 36,000 प्लस 5,40,000 प्लस 133,200। जा भाई जा, जल्दी जा, वायरस प्रोटेक्शन जल्दी प्लीज, हाँ, प्लस 9,000 प्लस 3,600 माइनस 1,800, तो आपका 7,20,000 क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको एग्जाम में ये याद नहीं आता है कि ये आपका कहीं ना कहीं एसेट साइड जाएगा और ये आपका लायबिलिटी साइड जाएगा, और दूसरा ये आपका एसेट साइड जाता है पिछले साल का, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। ये 3 फिगर आप डालना भूल जाते हो और उस वजह से आपका कैपिटल गलत हो जाता है। यहां पे ध्यान दो, ओपनिंग कैपिटल कितना है? 7,20,000। परफेक्ट विद दिस? यस सर। अब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022, ये आपके क्लोजिंग बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन रिसीवर मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो ये कहां डाल दूंगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5,400। और क्या है सर? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस वापस से कितना है? 1,800 रुपए। ओपनिंग भी 18 है, क्लोजिंग भी कितनी है? 1,800। चलो ये भी सेम हो गया आपका, लिख दिया हमने। सर के अलावा आपको गिवा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल का। यस सर, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का। यहां तक सबको सॉर्टेड है? यस सर। आप चीजें क्या है सर? मेरे को इतना समझता है कि डू यू अग्री विद द अबव रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? नो बॉस, आई डोंट अग्री। इफ नॉट, प्रिपेयर करेक्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। चलो करेक्ट वाला बनाते हैं। क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन नेवर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा? यस सर। लो एकदम एग्जैक्टली 9,000 रुपए आया। चलो, अब करंट ईयर में आपको कितना लेना था लोगों से? 91,800। मैं तो बोलता हूं सबसे बढ़िया क्या कर लेने का? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेने का। इधर ही बना लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मेरे को प्लस माइनस का लेना ही देना नहीं है।
अब करंट ईयर की इनकम का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। अब आपको खुद ही दे रहा है, आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 3600, ओपनिंग एडवांस कितना था 1800, तो 3600 और 1800। क्लोजिंग एडवांस अभी भी कितना है 1800, लेकिन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपका कितना है 5400। करेक्ट, कितना है 5400। और करंट ईयर की मेरी इनकम 91,800 वो बता रहा है। क्वेश्चन खुद लिख के दिया है कि एनुअल इनकम, इनकम मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। देख रहे हो अकाउंट बनाने से कितना इजी हो जाता है। 3600 प्लस 91,800 प्लस 1800 माइनस 1800 माइनस 5,400, तो आपको पैसा मिला कितना है सब्सक्रिप्शन के लिए 90,000 रुपए, और ये 90,000 रुपए आपका आंसर आ गया ऑटोमेटिकली। सबको पर दिख रहा है अकाउंट बनाने का फायदा? यस सर। उसके अलावा क्या ये अदर फीस आपका रिसीट एंड पेमेंट में चले जाएंगे? यस सर। 36। क्या डोनेशन फॉर बिल्डिंग? सर ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। और बट ऑब्वियस डोनेशन मिला है तो पैसा तो दिखेगा ही दिखेगा सर, पैसा दिखेगा। परफेक्ट, पैसा दिखेगा। क्लियर है यहां पे राजा? बट क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा कि नहीं सर, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड जाएगा। क्या सबको दिख रहा है बिल्डिंग फंड के नाम से 18 लाख रुपए? यस सर। सर मिला तो है बट इनकम के हिसाब से नहीं, वो एक तरह की लाइबिलिटी है। ठीक है, चले राजा? यस सर। आप आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंस कितने, 1,26,000, जिसमें से 54,000 आपके स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए। कितने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए? 54। तो कहना है से 126 माइनस 54, दैट इज 72,000 इज अदर देन स्पोर्ट्स मटेरियल। यस सर, इट इज अदर देन स्पोर्ट्स मटेरियल। परफेक्ट, याद तक सॉर्टेड है। और आपने स्पोर्ट्स मटेरियल कितना पेमेंट दिया है? 54,000। सर अलग अलग क्यों करके लिखा है? बिकॉज आप एक क्लब चला रहे हो और क्लब में स्पोर्ट्स मटेरियल क्या होता है, कंज्यूम। तो मेरे को निकालना है कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। तो कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस और क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है, तो आपका हो गया स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, इसलिए वहां स्प्लिट हुआ है वो। परफेक्ट विद दिस गाइस? यस सर। चलो, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस कितना है 3600, कॉस्ट प्राइस कितना है 9,400। अगर मैं 9,400 की चीज को 3,600 के लॉस में बेचा हूं, मतलब बेचा कितने में हूं 5,400, तो कहना है ऐसे 5,400 मुझे मिलेंगे। यस सर, ये आपका 5,400। परफेक्ट। और आपका फाइनल कितना आएगा, 18,14,400 एज योर बैलेंस कैरीड डाउन, जो कि पहले कितना दिख रहा था 18,09,000 है, कितना 18,14,000। अब 91,800 आपकी कमाई है, अदर रिसीट्स भी आपकी कमाई है। अब सर ये क्या है बेटा, आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके इन्वेस्टमेंट्स है, ईयर एंड हो गया आपका 5,40,000 इंटू 5% का ब्याज आपको रिसीवेबल है, तो 27,000 आपकी कमाई है। बट ये इंटरेस्ट अभी तक मिला है क्या? नहीं। तो ये आपके लिए क्या बन गया, अक्रूड इंटरेस्ट। मिला होता तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखता। उसके अलावा सर और क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आ गया, और ये आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस। सर सन्ड्री एक्सपेंसेस कहां से आया, ध्यान दो बेटा, यहां पे 72,000। हाँ इधर ध्यान दो, ये दिख रहा है, हमने स्प्लिट किया था 72 और 54 में। तो 72 आपका करंट ईयर का खर्चा है जिसके लिए आपने पेमेंट किया है, दैट्स इट। और बाकी तो हम हर चीज लिख चुके हैं, इन्वेस्टमेंट उतने का उतना और उसका अक्रूड। हमने 9,000 का फर्नीचर बेच दिया तो 9,000 माइनस कर दिया कॉस्ट में से, बाकी सब चीजें सही है। ठीक है, सबको सॉर्टेड है बेटा ये चीज। मेन इसमें क्या चीज देखने की थी, आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट, और फॉर द फर्स्ट टाइम जो मैं देखा हूं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में
एक तो ये फर्नीचर वाला चीज था, स्पोर्ट्स मटेरियल वाला था, और बिल्डिंग फंड का ध्यान रखना था, बाकी सब तो चीजें सेटल्ड थी। और सब्सक्रिप्शन क्लियर आ जाए यहाँ पे। और मेरे को लगता है ये वाले क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी है इन करंट ईयर एग्जामिनेशन, ऐसा मेरी गट फीलिंग बोलती है कि ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। और क्या होता है, आपको बहुत सारे लोग ये बोलते हुए आपको सुनाई देंगे कि करंट ईयर की एमटीपी में से नहीं आता है, या करंट ईयर की एमटीपी में इसकी इंपॉर्टेंट कम रहती है, पास्ट ईयर के एमटीपी और पास्ट ईयर के आरटीपी का इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। मेरे को लगता है उन्होंने सही कहा है, एंड दैट्स वेल सेड, एंड आई ऑल्सो अग्री दैट। बट करंट ईयर की इस बार की एमटीपी में कुछ क्वेश्चंस अजीब है। अजीब मतलब ये ना आपको पीवाईक्यू में मिल रहे हैं, ना ये आपको मॉड्यूल में मिल रहे हैं, ये फ्रेश क्रिएटेड क्वेश्चन है। तो यार बॉस ये पूछने की प्रोबेबिलिटी है, और मैंने वही चीज यहां पे कंसिडर की हुई है। चले आगे, यस सर चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एवरीवन कंसंट्रेट, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एक बार चलो, एक बार आप खुद से सॉल्व करोगे पहले। ये क्या है, फॉलोइंग मिस्टेक्स वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ द कंसर्न आफ्टर द बुक्स वर क्लोज्ड। मतलब बुक्स क्लोज हो गया, मतलब ईयर एंड हो गया। ईयर एंड के बाद अगर रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो हर नॉमिनल अकाउंट में वो रिप्लेस हो जाएगा विद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हर नॉमिनल अकाउंट विल बी रिप्लेस विद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो एक बार आप करो पहले खुद से, फिर आप मेरे लिए रुकोगे। परफेक्ट, यस। चलो पहला, सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट। सर सेल्स ज्यादा है, ओवर कर दिया आपने, तो रेक्टिफाई करने के लिए सेल्स कम करेंगे। अब सेल्स क्रेडिट रहता है, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। क्या दूसरे साइड डेबिट आपने कर दिया, सेल्स डेबिट। क्या क्रेडिट में कुछ है क्या, नहीं सर, तो हम क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट। अब बट ऑब्वियस है, सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट विल बी रिप्लेस विथ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां तक सबको सॉर्टेड है, यस सर। तो सेल्स के जगह क्या लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट, लीगल एक्सपेंस ऑफ 7670 पेड टू मिस्टर बंसल डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। एंट्री क्या होनी चाहिए, लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, लिख दो आपके लिए एंट्री। सेकंड में एंट्री होनी क्या चाहिए, लीगल एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। बट गलती से हो क्या गया है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट हो गया, तो बंसल डेबिट हो गया टू बैंक। रेक्टिफाई करने के लिए, बैंक तो सही है, बैंक प्रॉपरली क्रेडिट हुआ है, तो लीगल एक्सपेंस डेबिट टू बंसल इज योर रेक्टिफिकेशन, यस सर। अब लीगल एक्सपेंस एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या लिख दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सबको दिख रहा है, यस सर। अब नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ 4900 वो पोस्टेड टू द जर्नल लेजर एज 9400। देखो बॉस सीधा हिसाब है, आप बात को समझो हुआ क्या है। आपने एक्सपेंस को पोस्ट करना था 4900, बट आपने पोस्ट कितना कर दिया है, 9400। आपने ज्यादा कर दिया है, यस। अब एक्सपेंसेस एक खर्चा रहता है, परफेक्ट। अब आपने खर्चे को डेबिट कर दिया है, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, खर्चे को हम क्रेडिट, यस। खर्चे को क्या करेंगे हम क्रेडिट, और डेबिट में कुछ है क्या, नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट टू जनरल एक्सपेंसेस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस, और जनरल एक्सपेंस बीइंग नॉमिनल उसके बाद क्या लिख दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल ऑफ 1550 was passed through bill payable account. This was given by Jay. अब जय ने बिल रिसीवेबल दिया था, हमने क्या कर दिया उसको बिल पेएबल। परफेक्ट। अब सर आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, बिल्कुल
होना क्या चाहिए था सर? होना ये चाहिए था कि आपने एंट्री पास करनी चाहिए थी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जे, बट आपने एंट्री क्या पास कर दी? जे डेबिट टू बिल पेबल। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 1550। जे डेबिट टू बिल पेबल 1550 परफेक्ट। यस, अब रेक्टिफाई करने के लिए करेक्ट एंट्री वैसी की वैसी, रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल। तो रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल क्या हो जाएगा? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू जे 1550। क्या कुछ कटम कुट्टी हो रही है क्या? क्या कुछ कटम कुट्टी हो रही है क्या? नहीं सर। तो हम क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे एंट्री को। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू जे, ये हो गया 1550 और 3100। यहां सबको सॉर्टेड है? यस सर, ये देख लो आपकी वही एंट्री है। परफेक्ट। आगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डेबिटेड टू विवेक। अब बताओ, जब मेरे को कैश रिसीव होती है तो मैं एंट्री क्या पास करता हूं? कैश डेबिट, और किससे रिसीव हुई? दीपक से, तो दीपक क्रेडिट। ठीक है। अब दीपक को क्रेडिट करने की जगह मैंने किसको डेबिट कर दिया? विवेक को। क्या मैंने कैश को प्रॉपर किया है? मैंने कैश का तो ये किया ही किया है, विवेक को मैंने गलती से क्या कर दिया है? डेबिट। तो रेक्टिफाई करने के लिए विवेक को क्या करूंगा? क्रेडिट। और आपका दीपक को भी क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो आपका कैश तो प्रॉपर हुआ है, तो डिफरेंस विल गो टू सस्पेंस अकाउंट। बॉस देखो, कैश प्रॉपर हुआ है, गलत क्या हुआ है? दीपक को डेबिट करना चाहिए था, सॉरी दीपक को क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने विवेक को डेबिट कर दिया है। तो रेक्टिफाई करने के लिए विवेक को भी क्रेडिट और दीपक को क्रेडिट करना था तो उसको क्रेडिट कर दो। कैश प्रॉपर है तो डिफरेंस विल गो टू सस्पेंस अकाउंट। क्या सेल ऑफ 25,000 टू रीमा was wrongly debited to the account of शिखा। अब ध्यान दो बेटा, सेल किया तो एंट्री क्या रहती है? रीमा डेबिट टू सेल्स होनी चाहिए थी। मैंने सेल्स तो प्रॉपर किया है, बट रीमा की जगह मैंने किसको डेबिट कर दिया है? शिखा डेबिट टू सेल्स। ये हुई है एंट्री। परफेक्ट। यस सर। तो सेल्स प्रॉपर हुए, रेक्टिफिकेशन रीमा को डेबिट कर दो क्योंकि किया नहीं, और शिखा को गलती से डेबिट किया, रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट। तो रीमा डेबिट टू शिखा आपका आंसर है। परफेक्ट। नेक्स्ट, while carrying forward the total of one page of purchase book to the next page, the amount of 2160 was written as 21960. Can I say मैंने डेबिट को ज्यादा लिख दिया? कितना ज्यादा लिखा? 690 लिखना था, लिख कितना दिया? 960। मतलब मैंने 270 परचेज है तो डेबिट ज्यादा लिख दिया। रेक्टिफाई करने के लिए क्या करूंगा? 270 को क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या रहेंगी? परचेज अकाउंट क्रेडिट 270। क्या डेबिट में कुछ है? नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज 270। अब परचेज बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, उसके जगह क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सस्पेंस डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। लास्ट, 7,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर सूर्या omitted to be taken in ट्रायल बैलेंस। ड्यू मतलब लेना है। यस, तो मेरे को एक इंसान से लेना है, तो मेरे लिए ट्रेड रिसीवेबल है, या आप बोल सकते हो मेरे लिए डेटर है। तो डेटर से लेना है तो मेरे को डेटर के फिगर में प्लस करना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में। तो डेटर डेबिट साइड रहता है तो वहां पे प्लस, तो सस्पेंस में क्रेडिट। परफेक्ट। क्योंकि ये एक डेबिट है, डेबिट एंट्री क्या होगी? डेटर्स डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी डेटर्स डेबिट टू सस्पेंस या ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस। परफेक्ट। यस सर।
And guys, here we end the important or the new questions from the RTP. बॉस आप बोलोगे सर, सॉरी MTP, आप बोलोगे बॉस MTP आपने सॉल्व नहीं कराया सर। राजा देखो MTP है 2, बट दोनों MTP मैंने स्क्रीन किया था। मेरे हिसाब से जो न्यू क्वेश्चंस है वो आई हैव टेकन, और उसके अलावा क्योंकि मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया है उसी के बेसिस पे MTP है। परफेक्ट। तो अननेसेसरी जो बोलते हैं ना रिडंडेंसी, यहां पे भी वही क्वेश्चन लूं आपका समय खराब करूं, वहां पे वही क्वेश्चन दे चुका हूं जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हो, तो डजंट मेक सेंस। और ना ही आप ये लेक्चर पूरा देखोगे 3 घंटे 4 घंटे का। परफेक्ट। तो जो मेरे को न्यू क्वेश्चंस लगे, होप सो मैंने आपको जस्टिस सर्व किया है बाय डिस्कसिंग देम इन क्लास। परफेक्ट। चलो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज सी एस अरोड़ा साइनिंग ऑफ।